हेलो स्टूडेंट्स, पीजीडीसीए की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीजीडीसीए कोर्स, जी हाँ, ग्रेजुएशन के बाद एक कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो लगभग सभी यूनिवर्सिटी और सभी संस्थान से कोई भी पीजीडीसीए कर रहा है उसको एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इस कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि है कंप्यूटर सिस्टम की विभिन्न पीढ़ियों के बारे में बतलाइए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर की जनरेशन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जाम देने जाएंगे, आप सीपीसीटी परीक्षा का एग्जाम देने जाएंगे, या आप पीजीडीसीए यदि कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो पीजीडीसीए में चलिए हम समझते हैं कि कंप्यूटर की जनरेशन क्या क्या होती है। जनरेशन क्या होती है? सन 1946 में प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैक्यूम ट्यूब युक्त एनिएक कंप्यूटर की शुरुआत ने कंप्यूटर के विकास को एक आधार प्रदान किया। इस विकास के क्रम को हम कंप्यूटर में हुए मुख्य परिवर्तन के आधार पर निम्न 5 श्रेणियों में बांटते हैं। कंप्यूटर पहले 1946 में बना, जिसमें बड़ी बड़ी ना वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद आज धीरे धीरे उसका विकास होते गया और आज कंप्यूटर इस प्रकार का है कि हम एक लैपटॉप के रूप में, एक डेस्कटॉप के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक टैबलेट पीसी के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे एक वैक्यूम ट्यूब से लेकर के और पाम टॉप और लैपटॉप तक कंप्यूटर आया, इन सभी चरणों को कंप्यूटर की जनरेशन कहा जाता है, जिसे बांट दिया गया कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में। तो यहां पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में पूरे एक बड़े हॉल में वैक्यूम ट्यूब के साथ इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे। सेकेंड जनरेशन में थोड़ा सा टेबल में कंप्यूटर आए, उसकी साइज और कम हुई। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर अब डेस्कटॉप में रखने के लायक बनने लगे। फिर फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन, आज एडवांस कंप्यूटर जो आप देखते हो वो सारे फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज्ड हुई वो आप टेक्नोलॉजी को पिक्चर सहित देख सकते हो यहाँ पर, जिससे आपके दिमाग में ये पिक्चर छप जाएगी और जब आपको एग्जाम में लिखना होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा कि वैक्यूम ट्यूब्स जो सबसे पहले कंप्यूटर में इस्तेमाल होती थी वो कुछ इस प्रकार की दिखलाई देती थी। उसके बाद जब सेकेंड जनरेशन में आए तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा। फिर थर्ड जनरेशन में आए तो इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा। फिर फोर्थ जनरेशन में आए तो माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा। और आज के समय में क्वांटम कंप्यूटर्स बनने लगे हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर थे जिनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था उनको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहा जाता था, जो कि एक बड़े बड़े हॉल में रखे होते थे। उनको चलाने के लिए भी बहुत एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ती थी। आजकल के कंप्यूटर तो छोटे स्कूल के बच्चे भी चला लेते हैं। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर जिसमें ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था, थोड़ी साइज उनकी अलग हुई। फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का इस्तेमाल होने लगा। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में देखिए इस प्रकार की छोटी साइज की आईसी का इस्तेमाल होने लगा। और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो कि एआई बेस्ड होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर काम करते हैं, उनमें टेक्नोलॉजी होती है इस्तेमाल जिसको बोलते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स। तो ये सारी इमेजेस देख करके आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि कंप्यूटर की जनरेशन के आधार पर कैसे उसकी टेक्नोलॉजी और उसमें इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट में लगातार परिवर्तन आ गया। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1956 तक मानी जाती है। जी हाँ, 1946 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कहा जाता है उनको। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी की शुरुआत 1946 में एकर्ट और मुचली के एनिएक का ये कंप्यूटर का नाम है, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कहा जाता है। एनिएक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, नामक कंप्यूटर के निर्माण से शुरू हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, जैसा कि अभी मैंने बतलाया, जिसका आविष्कार सन 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। इस पीढ़ी में एनिएक के अलावा और भी कई अन्य कंप्यूटरों का निर्माण हुआ, जिनके नाम एडसेक, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हैं।
तो यहाँ पर कंप्यूटर के नाम भी दिए गए हैं। तो एग्जाम के लिए आप क्या कीजिए, एक तो सन याद रखिए और दूसरे इन कंप्यूटर के नाम याद रखिए कि इस सन में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे, उनके नाम क्या थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे, इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती थी और मेमोरी भी कम होती थी। इसी कारण इन कंप्यूटर को डेटा को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। इन कंप्यूटर की कीमत बहुत अधिक होने के कारण ये कंप्यूटर आम जनता की पहुंच से दूर थे। जैसे आजकल के कंप्यूटर में घरों का काम भी हो जाता है, ऑफिसों में भी काम हो जाता था, पहले के कंप्यूटर ऐसे नहीं थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जिसमें ये सारा काम हो सके। इसके बाद आते हैं कि इसके लक्षण क्या थे। इनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था, इसमें पंच कार्ड पर आधारित थे। पंच कार्ड जैसे कोई मशीन होती पंच करने की, वैसे ही इंफॉर्मेशन को पंच कर करके इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखा जाता था। जैसे आजकल मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क में सूचनाओं को लिख दिया जाता है, वैसे ही पहले फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड में इंफॉर्मेशन को रख करके स्टोर करके रखा जाता था। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होता था। जब आप सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक ड्रम के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे एयर कंडीशनर का प्रयोग होता था, क्योंकि इतने बड़े आकार के कंप्यूटर और इतना वैक्यूम ट्यूब, हॉल में गर्मी अधिक होने के कारण कंप्यूटर खराब हो सकते थे या गणना सही नहीं देते थे। इसी कारण से एयर कंडीशनर का उपयोग। मशीन तथा असेंबली भाषा ही कंप्यूटर समझता था। मशीनी लैंग्वेज मतलब 0 और 1 के फॉर्म में ही इंस्ट्रक्शन लिखे जाते थे, जिसको समझने वाला और जिसको लिखने वाला बहुत ही उसको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ती थी। नॉर्मल व्यक्ति फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग नहीं कर पाता था। उसके बाद आई सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ कि प्रथम पीढ़ी के बाद सन 1956 में कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी की शुरुआत हुई। इन कंप्यूटर में अब वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। विलियम शॉकले ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में किया। मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, जिसके कारण कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया। इसकी जो सन था 1956 से 1964 तक सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर का इस्तेमाल होने लगा। तो यहाँ पर आपको एग्जाम में इसी प्रकार से सन लिखना है, टेक्नोलॉजी लिखनी है और किसने बनाया उसका नाम जरूर लिखना है। इसके बाद इसके मुख्य लक्षण क्या थे। वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर का उपयोग होने लगा। अपेक्षाकृत छोटे ऊर्जा की कम खपत होती थी, अधिक तेज और विश्वसनीय थे, प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले थे। अब इसमें असेंबली और मशीन लैंग्वेज की बजाय कोबोल एवं फोटान लैंग्वेज का इस्तेमाल होने लगा। कोबोल जिसका फुल फॉर्म था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोट्रान मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन। अब इस कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी गणनाएं करने के लिए कंप्यूटर तैयार हो चुके थे। इसमें स्टोरेज डिवाइस और प्रिंटर एवं ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग होने लगा था। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर आए थे जिसमें कि ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहां कंप्यूटर से रिलेटेड अगर पूछा जा रहा है और कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में बात की जा रही है तो जरूर पूछा जाएगा कि भैया फर्स्ट जनरेशन में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी या नाम कौन कौन से थे, सेकेंड में क्या इस्तेमाल होता था या नाम कौन कौन से थे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन थी 1965 से 1971। कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई। इस पीढ़ी में अब आईसी का इस्तेमाल किया जाने लगा। जी हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिससे कि एक छोटी सी चिप में बहुत सारे कंपोनेंट को लगा करके कंप्यूटर के आकार को छोटा कर दिया गया। और यहाँ पर इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार टेक्सास इंस्ट्रूमेंट कंपनी के एक अभियंता जैक किल्बी ने किया। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में ICL 2903 और ICL 1900 प्रमुख थे। अब यहाँ पर नाम भी याद रखना है, किसने आविष्कार किया वो भी याद रखना है, और जो सन है वो भी याद रखना है, और टेक्नोलॉजी क्या यूज हुई वो भी याद रखना है। तो ये थे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। इसके बाद इसके लक्षण क्या थे। आईसी का प्रयोग होता था। प्रथम एवं द्वितीय पीढ़ियों की अपेक्षा आकार एवं वजन बहुत कम थे, अधिक विश्वसनीय थे, पोर्टेबल एवं आसान रख रखाव था, उच्च स्तरीय भाषाओं का प्रयोग ज्यादा होने लगा। इसके बाद आया कंप्यूटर की फोर्थ जनरेशन। कंप्यूटर की फोर्थ पीढ़ी की शुरुआत सन 1971 से हुई। सन याद रखिएगा। 1971 से लेकर 1985 तक के कंप्यूटर को चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर कहा जाने लगा। इस पीढ़ी में अब आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को और अधिक विकसित किया गया और एक लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट बनाया गया। एक इंटीग्रेटेड सर्किट लगभग 3 लाख ट्रांजिस्टर के बराबर कार्य कर सकता था। इस आविष्कार से पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक छोटी सी चिप में आ गई, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाने लगा, और इसी
इसी माइक्रो प्रोसेसर के कारण आज के जो कंप्यूटर बनते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के कारण एक छोटी सी चिप में बहुत सारे कंपोनेंट को लगा दिया गया, उसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और आज भी जो आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हो, लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, उसमें माइक्रो प्रोसेसर ही लगा होता है। इसके बाद इस पीढ़ी के कंप्यूटर के क्या क्या मुख्य लक्षण थे? अति विशाल स्तरीय एकीकरण, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता था। आकार में बहुत कमी आ गई, साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर आ गया। अब लोग उसको अपने उपयोग के लिए, ऑफिस के उपयोग के लिए, व्यापार के उपयोग के लिए घर में खरीदने लगे। अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय, अद्भुत गतिमान, अधिक मेमोरी क्षमता का उपयोग इसमें होने लगा। ये इसके बाद आ गया फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर, जो 85 से अभी तक के जितने कंप्यूटर है वो सब फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर कहे जाते हैं। कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी में वर्तमान के शक्तिशाली उच्च स्तरीय तकनीक वाले कंप्यूटर से लेकर भविष्य में आने वाले कंप्यूटर तक को शामिल किया गया। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में कंप्यूटर वैज्ञानिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने लगे। कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जैसे इंसान सोचता ना, उसकी तो नेचर वाली बुद्धि होती है, लेकिन अब कंप्यूटर खुद सोच सके, खुद निर्णय ले सके, खुद डिसीजन ले सके, इस प्रकार का मशीन में यदि दिमाग आता है तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसका इस्तेमाल भवन निर्माण, अंतरिक्ष तथा दूसरे प्रकार के शोध कार्यों में किया जाता है। तो ये कंप्यूटर की फिफ्थ जनरेशन थी, जिसका इस्तेमाल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ज्यादातर किया जा रहा है। तो ये पांचों जनरेशन, इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, इसमें इसके नाम और किसने बनाया, इनको ना आप एक पेपर में नोट डाउन कर लीजिए और केवल उसको रिवाइज करते रहिए, तो एग्जाम में आपको लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आसानी से सारी चीजें आपको याद हो